हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने दे रखा है बीम ऑफ लाइट कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन रे इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट अ पॉइंट ऑन द फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन कमिंग आउट ऑन द ऑपोजिट पैरेलल फेस द रेड एंड अ ग्रीन रे इमर्ज फ्रॉम। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है ज़्यादा, और जो ग्रीन लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है कम। इसीलिए क्या होता है, हम ये भी जानते हैं कि जो जिस कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो दूसरे मीडियम में जाते हुए कम बैंड करती है, और जिसकी कम होती है वेवलेंथ वो ज़्यादा बैंड करती है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी रेड लाइट की रे होगी वो जब ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो वो ज़्यादा बैंड वो कम बैंड करेगी रेड लाइट की रे, और जब हमारी ग्रीन लाइट की रे है वो मीडियम में जाएगी तो वो ज़्यादा बैंड करेगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये ग्लास स्लैब बना दिया, इसको गाइस थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, इसको ऊपर कर दिया। और अब बनाते हैं हम अपना ग्लास स्लैब। ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब, और ये हमारी बीम इंसिडेंट हो रही है जिसमें रेड और ग्रीन लाइट दोनों हैं। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई है जो, और यहाँ हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको मैंने मान लिया I1। ठीक है गाइस, अब क्या होगा कि जो हमारी रेड लाइट है वो कम बैंड करेगी, यानी कि वो टूवर्ड द नॉर्मल कम बैंड होगी। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी हमारी रेड लाइट। ठीक है, ये रेड लाइट की रे है, और जो हमारी ग्रीन लाइट है वो ज़्यादा बैंड करेगी। तो गाइस ऐसा मान लेते हैं कि ये होगी हमारी ग्रीन लाइट की रे। अब ये दूसरे फेज से बाहर आएंगी। ठीक है गाइस, तो ये आ गई हमारी ग्रीन लाइट की रे, और ये आ रही है हमारी रेड लाइट की रे। और गाइस ये हो जाएगा हमारा R2, और ये भी हम मान लेते हैं R2, इसको R मान लेते हैं, इसको G। तो गैस हम जानते हैं कि जब हमने ग्लास स्लैब में हम लैटरल शिफ्ट पढ़ते हैं उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम ये प्रूव करते हैं कि जो ये वाली रे है इंसिडेंट रे, और ये जो दूसरे फेज से हमारी रिफ्रैक्टेड रे निकल रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है ये R2 के इक्वल होता है। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो ये हमारा I1 है ये R2G और R2R के इक्वल होगा। यानी कि जो ये हमारी रेड लाइट की रे है और हमारी जो ग्रीन लाइट की रे है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है गाइस, और हम देख सकते हैं कि जो ये दोनों रे हैं ये अलग अलग पॉइंट से इमर्ज हो रही है, यानी कि 2 पॉइंट से इमर्ज होंगी, और 2 पॉइंट से गाइस इमर्ज होंगी और पैरेलल मूव करेंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा सेकंड, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेड और ग्रीन लाइट की रेज हैं वो पैरेलल मूव कर रही हैं। यहाँ पे लिख रखा है 2 पॉइंट्स प्रोपोगेटिंग इन अ 2 पैरेलल डायरेक्शन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।